हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटरेस्ट में आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड केन्जियन थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने सारे के सारे इंटरेस्ट की जो थ्योरीज थी वो पढ़ ली है। अब देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है इन थ्योरीज में। सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्लासिकल और केन्स की थ्योरी में क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है एप्लीकेबिलिटी की। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट मेनली कहाँ पे अप्लाई करता था, क्योंकि वो ज़्यादातर मान के क्या चलते थे, एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन लेकर चलते थे फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, कि ये थ्योरी मेनली अप्लाइज कहाँ पे होती है, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, क्लासिकल थ्योरी। लेकिन केन्स की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एक जनरल थ्योरी है, वो वहाँ पर भी अप्लाई होती है जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो, मतलब लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चल रही हो। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड इज इक्विलिब्रियम। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे डिटरमिन होता है, जहाँ पे डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल एक दूसरे के इक्वल हो जाती थी। एज सच ये थ्योरी किस पे डिपेंडेंट थी, रियल फैक्टर्स पे भी डिपेंड थी, जैसे सेविंग्स था, इन्वेस्टमेंट था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गया। ये थ्योरी मतलब आपकी रियल फैक्टर्स को भी लेकर चलती थी। ऑन दी अदर हैंड केन्जियन की थ्योरी कहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करती थी, जहाँ पे डिमांड फॉर मनी विल बी इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी। तो एज सच केन्जियन की थ्योरी मॉनेटरी फैक्टर्स पे डिपेंड थी। ठीक है, ये भी सारा सिस्टम आ गया। क्लासिकल थ्योरी आपकी रियल फैक्टर्स पे डिपेंड थी, जो आपका केन्जियन थ्योरी है वो आपकी मॉनेटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंगली क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रियल थ्योरी कहते हैं और केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मॉनेटरी थ्योरी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इक्वलिटी कहाँ पे होगी, जहाँ पे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग चेंज करके सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कर देते थे, वहाँ पे आपको इक्वलिटी मिल जाती थी। सो बट केन्स की थ्योरी कहाँ पे कहती है, होल्ड्स दैट इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट किससे आती है, अबाउट बाई चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज से आती है, ना कि इंटरेस्ट के। क्लासिकल वाले क्या कहते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते हुए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को निकाला जा सकता है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती है आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट, किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है। होर्डिंग। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट थ्रो लाइट ऑन द इफेक्ट ऑफ दैट होर्डिंग ऑफ वेल्थ बाय द पीपल विल हैव ऑन द रेट ऑफ। अब क्लासिकल वाले तो सीधा ही मान के चले थे कि मनी का रोल क्या है, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू तो लिया नहीं, मतलब लोग क्या है, होल्ड करके ही नहीं रख रहे। तो क्लासिकल वालों ने कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं की कि कैसे लोग अपनी वेल्थ को होल्ड करके रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे डिटर्मिन होता है या नहीं। लेकिन केन्स के अकॉर्डिंग होर्डिंग से क्या होता है, चेंज होती है आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, क्योंकि होर्डिंग का मेन पार्ट होता है इसमें। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने मेंटेन किया दैट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़्यादा, एंड हाई रेट विल डिस्करेज इट। लेकिन केन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करते ही नहीं। वो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे, मतलब कल को एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है आपको। समटाइम्स देयर मे नॉट बी एनी इन्वेस्टमेंट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कई बार तो ऐसा होता है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई लोग इन्वेस्ट करते ही नहीं है। इफ़ एमईसी इज स्टिल लोअर, क्योंकि अगर आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इतनी कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हुए भी लोग इन्वेस्ट नहीं करते, एंड मैनी अ टाइम्स देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट। अब कई बार तो ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा भी चल रहा है तब भी लोग इन्वेस्टमेंट करें, क्यों, क्योंकि तब वो देखते हैं कि एमईसी आपकी क्या चल रही है, ज़्यादा। दैट मीन्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट है केन्स के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड ना करते हुए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे ज़्यादा डिपेंड करती है। नेक्स्ट थिंग इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी केन्जियन की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि वो स्पेक्यूलेटिव मोटिव को लेकर चला था, जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। क्योंकि हम भी सोचते हैं कि आपके फ्यूचर में आने वाले में आपको ऐसे पैसे का आपने होल्ड करके इसी वजह से रखा है क्योंकि फ्यूचर में आपको उससे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर था, बिहेवियर था मनी के टूवर्ड्स में। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बिल्कुल इसके बारे में आपको नहीं बताया, बट केन्स असर्टेड दैट ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपके इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन केन्स ने इसके बारे में नहीं कुछ बताया है। फंक्शन ऑफ मनी।
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि मनी का एक ही फंक्शन है, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका कोई रोल नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करने के लिए। लेकिन केन्स क्या कहता है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल तो होता ही है, साथ में मनी सर्व एज द स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे भी मनी काम करती है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करती है। अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन बाय टोटल डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ योर मनी। नेक्स्ट है आपका अच्छे बैंक मनी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है बैंक मनी को कि इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन होता है। वेयर इज केन्स टोल्ड दैट इंटरेस्ट अरोज ऑन ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स विच आर ऑफर्ड इन द मार्केट। लेकिन केन्स क्या कहता कि जितने भी तरह के लोन्स एक मार्केट में दे रहे हैं कोई भी, उससे इंटरेस्ट क्या है अराइज होता ही होता है, जितना भी मार्केट में कोई लोन आपको ऑफर कर रहा है। दस केन्स की थ्योरी ने एक्सप्लेन किया इंटरेस्ट आपको लोन्स की फॉर्म में, बॉन्ड सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी मिल सकता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ बैंक मनी, क्योंकि क्लासिकल वालों ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी सिर्फ बैंक मनी को इन रिलेशन टू द इंटरेस्ट। लेकिन केन्स ने बताया कि हर तरीके के लोन पे जो भी मार्केट में आपको ऑफर हो रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट अराइज होता ही होता है। तो ये थे इसके डिफरेंसेस, ये हमने किया है क्लासिकल और केन्जियन की थ्योरी के क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस किस में है, लोनेबल फंड्स थ्योरी और जो आपकी केन्जियन की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है उसमें क्या डिफरेंस पाया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।